नमस्कार मित्रों। सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से। मेरा यूट्यूब चैनल है गिरीश चंद जोशी और मेरी टैगलाइन है जाग पहाड़ जाग। तो मित्रों, मैं इस माध्यम से आप लोगों को गांव पहाड़ की बहुत सारी गतिविधियों को दिखाता हूं और मेरा मकसद है कि गांव पहाड़ की इन छोटी छोटी जो रोज़ की दिनचर्या हैं और हमारे जो खूबसूरत गांव पहाड़ के गांव हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराऊं और अपने चैनल के माध्यम से गांव पहाड़ की जो बहुत सारी रीति रिवायतें हैं और जो यहाँ की जीवन शैली है उससे आपको बहुत समय से अपने चैनल के माध्यम से दिखाते आया हूँ। तो मित्रों, सुबह के 8:30 बजे आपको पता है ये टाइम होता है माता के दरबार में आरती का और भोग का। तो हमारे गंगोली हाट में जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, माता का दरबार है, वो मेरे घर से दिखाई देता है और रोज़ मैं आपको उसके दर्शन भी कराता हूँ। और सुबह कमला जो है एक पंचांग रोज़ बताती है पहाड़ी में। तो हमारे कुमाऊनी रीत परिपाटी और हमारे हिंदू सनातनी में दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है और पंचांग रोज़ का बहुत आवश्यक होता है कि कौन सा दिन है, कौन सी बार है, कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, ये सब भी हम सुबह बताते हैं आप लोगों को। ऐसे दिखाई देते हैं माता के दरबार के देवदार का स्थल। और मित्रों, सुबह ये टाइम होता है माता के दरबार में आरती का। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है। तो मित्रों, आजकल हमारा अभियान चला है गांव में बहुत सारी हम एफआईजीओ की मीटिंग कर रहे हैं और जहां पर एक एफपीओ बनाने की हमारी कार्रवाई चल रही है। तो विकासखंड गंगोली हाट और बेरीनाग के लगभग 36 गांव में हमने ये कार्यक्रम करना है। तो आज भी एक गांव में जाएंगे हम भ्रमण में। आज का हमारा गांव है बटगल, बेरीनाग विकासखंड के अंतर्गत गांव पड़ता है। तो आज हम बटगल गांव में जाएंगे और वहां भी एफपीओ के संबंध में एक मीटिंग करेंगे। तो मैं चलता हूं अब अपने घर से और फिर मिलाता हूं आपको बटगल गांव में। तो मैं निकल रहा हूं अपने गांव जजूट से और ये है हमारे गांव का पंचायत घर। ये रहा जजूट गांव और ये जजूट गांव का दृश्य। ये हमारा जंगल और ये गांव जजूट। तो अभी हम लोग पहुंच गए दसाई थल के पास और दसाई थल इंटर कॉलेज के नीचे दिखाई दे रहा उपराड़ा का गांव और ये उपराड़ा का जंगल और इस टॉप पे छुरमल मंदिर और ये रहे हम। और ये मैडम आ रही हैं PMKSY परियोजना से संबंधित। तो अब हम जा रहे हैं आज बटगल गांव में। मैडम जी नमस्कार, आज किस गांव में जाना होगा हमें? आज बटगल में जा रहे हैं। एफपीओ बनाने की जो हमारी मीटिंग होगी वो होगी बटगल गांव में। तो हम अब बैठते हैं गाड़ी में। अब हम बैठ गए गाड़ी में पंत जी। और ये बढ़िया सा जंगल है उपराड़ा का। ये आगे हम फुटसिल वाले गुप्तड़ी वाले रोड पे। तो यहाँ भी काफ़ी घना जंगल है बाँझ का और बहुत ठंडा एरिया। नीचे साइड तो लोगों के प्लॉट हैं फुटसिल गांव के। अब यहाँ से दाईं ओर पाताल भुवनेश्वर वाली सड़क है ये नीचे को और ये बेरीनाग की पहुँच गए चाड़ा पानी गाँव। तो अब यहाँ से हम एक रोड तो जा रही बेरीनाग को और ये आगे हम बटगल वाली गांव की रोड में। ये साकुन खेत का। तो हम पहुँच गए बटगल गांव की मुख्य सड़क पे और ये गधेरे में मुझे एक नौला दिखाई दे रहा है
और मैं देखता हूँ ये नौला कैसा है। तो मित्रों, बडगल गांव के पास जब हम उतरे तो एक नौला मुझे दिखाई दिया है पुराना। ओहो, बढ़िया सा नौला है, ये देखिए। तो मित्रों, गांव पहाड़ में जो पुराने ऐसे नौले हुआ करते हैं, और उसके ऊपर एक शीलंग का पेड़ है, और ये नौला है पूरा परंपरागत। ये बढ़िया सा, ये इसके पाटे हैं। और आजकल नौले पहाड़ में इनका उपयोग बहुत कम हो रहा है, फिर भी ये शानदार नौला और इसके पाटे दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 पाटे वाला नौला है ये, और पानी से लबालब भरा भी है। बडगल गांव का नौला है ये परंपरागत। तो ऐसे गांव पहाड़ में पहले नौले हुआ करते हैं, और अभी भी अच्छी पोजीशन में है ये नौला, अच्छी स्थिति में। तो बडगल गांव के अंदर हम पहुंच गए हैं, और चारों तरफ जंगल के बीच का गांव। पूरे एरिया में बांज के जंगल है यहाँ। खिणवई। तो ये है बडगल गांव। काफी केला है यहाँ, बहुत ज्यादा केला है। हैं? हमारा ठीक छोई कि चल रहे तुम्हारा कारोबार। ये बडगल गांव है ना, बडगल गांव। तुम्हारे में धान बोले चल रहे, खागी धान भाई। अच्छा ठीक। गाँव तो बड़ी से तुम्हारा बडगल हो महाराज, गाँव तो बड़ी से सब। हाँ, हमले यहाँ के छा जो नहीं, और गाँव लाटक छा। और बानर ना सब जाग भाई साहब। अच्छा, तो इस आलू खाए जा रहे हैं ये। हमारे गांव के आगे प्रधान जी, बडगल गांव के। आपका शुभ नाम क्या हुआ प्रधान जी? महेश कुमार। तो कितने गांव हैं आपके बडगल में? बडगल में हैं 6-7 हो गए। 7 हो गए। कौन कौन से? बडगल हो गया, हाँ, कौलपानी, हाँ, दिबाजर, हाँ, शकुनखीर, हाँ। तोसरानी, धौरपिटा, कुलाखीर। अच्छा, कुल कितने परिवार होंगे लगभग आपके वहाँ? होंगे 250-300 परिवार। हाँ, बड़ा गांव है, बढ़िया गांव है, तो बहुत अच्छा गांव है चारों तरफ से। तो ये बडगल गांव। और ये खेत गेहूं सुखाए जा रहे हैं। बैठाएंगे फिर इनको बताएंगे। और ये है बडगल गांव के गंगनाथ जी का मंदिर। जय हो गंगनाथ। ये देखिए, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया सा कीट है। किलो ला था 10 किलो गेहूँ चावल। गेहूँ ही क्यों चला था चावल ले? ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ओर से हम लोग हैं आपके बीच में। तो उसके अंतर्गत क्या है, आपके गांव में जो किसान समूह बने हुए हैं उनमें एक FPO जो समूह, जितने भी गांव के आपके समूह हैं, कृषक समूह हैं, उनका एक, उन सबको मिला के एक संगठन बनता है बड़ा, जिसको कहते हैं FPO। आपके बीच में आती रहूँगी, समूह गठन करने हैं, तो इस बारे में भी आप लोगों से बात करेंगे। अभी 2 लोगों के नाम आपके बीच में बकरी पालन के लिए आए थे, एक यहीं पे बैठे हैं ये 2 लोग। एक आपका नाम क्या है? खुशहाल है, और ये इनके बकरी पालन के लिए इन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया हुआ है, और आगे समूह बनने हैं। तो ये सही पात्र हैं या नहीं है, आप लोग ठीक है? ये बकरी पालन के लिए पालते हैं। तो इनको वहाँ से क्या है, 20 से 25 हज़ार तक की फंडिंग होगी, उसमें ये लोग
5 बकरी लेंगे, 5 की इन्होंने 10 बना के दिखानी है, ठीक है। तो इनकी फोटो जाएगी, सब कुछ जाएगी, तो इस तरह से काम हुआ है। बाकी समूह का भी मैं आपको बताते रहूँगी बीच में, ठीक है। अब आगे की जानकारी हमारी निरंजन जी आपको FPO में किसानों को कैसे जोड़ना है, क्या करना है, उसके बारे में आप पंजी बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम राजस्व गाँव है। अब इस कृषक उत्पादक समूह का पंजीकरण होगा, ये कंपनी होगी, कंपनी अधिनियम के तहत गवर्न होगी और 5 विभागों के सहयोग से संचालित होगी। जलागम सहयोग मिलना है और इनका 3 साल तक हमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना है। इसके अलावा अगर हम इस में 5 लाख के शेयर कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें नाबार्ड से भी आने वाले 3 सालों तक 5-5 लाख की उस FPO को आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से नाबार्ड के द्वारा मिलेगी, जो छठा विभाग होगा। और भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं कि अन्य क्रियाकलाप भी इन FPOs के माध्यम से ही संचालित होंगे। अब अगर संचालन की कोई व्यवस्था बनती है, कोई कंपनी बनती है, तो उसमें 23 और 24 करेंगे तो हमारे पास 12 रहेंगे। इसमें जो निदेशक बनेंगे, निदेशक माने तो सभी हर कोई जानता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं आज के समय में। तो निदेशक बनने के लिए व्यक्ति 10,000 का शेयर खरीदेगा कंपनी में। और दूसरा, हम एक सदस्य चयन करेंगे। हर राजस्व गांव से न्यूनतम एक, हर ग्राम पंचायत से न्यूनतम एक निदेशक बनाएंगे, हर राजस्व गांव से न्यूनतम एक सदस्य बनाएंगे। उस एक या अधिकतम 2-4। तो अब इसके लिए नाम चयन की बेटा, इसमें वो नाम और नंबर ले लो। और मैं गंगोली हाट दसाई का मार्केट है, उससे नीचे हमारा गाँव पड़ता है जजू, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं खेती बाड़ी करता हूँ, किसान, सीधी बात। ये सब कुछ करते हैं जी। आपकी बात मानता हूँ, इसकी भी बात बताता हूँ। आपने कहा मेरे पास भी है बंदर की समस्या यही है, गाँव में रह सकता है उसके लिए छत में और अंदर सब्जी जाती है। गंगोली हाट में जो मार्केट में गेट है, मुख्य गेट, वहाँ पर सारे हमारे गांव के लोग आपको सब्जी देखते हैं। तो यहाँ तो पीने का पानी नहीं है, तो सब्जी कहाँ से? ये सब बात। आज बडगल गांव में हमने FIG की जो मीटिंग करी, उसमें FPO बनाने के लिए हमें 3 सदस्यों का जो है नामांकन मिला। वहाँ से आ सकते हैं, तो बड़ा गांव है, हाँ आ सकते हैं। और गांव पहाड़ में आजकल जो लोग खेती करते हैं तो सूअर और बंदरों की बड़ी समस्या है। तो सारे लोग गांव वाले परेशान हैं सूअर और बंदरों की वजह से। तो पहाड़ की बहुत सारी खेती इसमें प्रभावित हुई है। हम यही गाँव पहाड़ फटक कनू भले ही कहे कि मन आओ न आओ, कोई यहाँ बैठे न जनू कहो, छाड़ देनू कहो न, लेकिन जसले होल फिर गाँव में हमें रोना पड़ल न। अब ये देखो ना, 2-4 साल पहले महामारी आई, सब गांव बस गए। हाँ, इधर को हाँ, बाहर गए लोग। अब अभी नीचे आपके गांव में गए ना, आपका गांव तो पूरा भरा पड़ा है अभी भी। वो तो 1-2 रुपए का पटाखा कर देता है काम। ये खुद जाएंगे तभी तो आएंगे। और लोग जी हो गया FPO का गठन। कितने बने डायरेक्टर? 3 निदेशक बने और 10 सदस्य और 3 निदेशक। तो बडगल गांव में हमने FPO के संबंध में मीटिंग की और इसमें बडगल गांव के FIG के बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे और बडगल गांव के प्रधान जी उपस्थित थे और सभी, और आप पूर्व प्रधान जी हैं कुशाल सिंह जी। तो आपके बीच में हमने आज FPO का गठन भी किया और FPO के संबंध में हमने यहाँ से 3 डायरेक्टरों का चयन किया। इनका विशिष्ट सहयोग मिला और आपका विशिष्ट सहयोग हमें मिला यहाँ पर, और आपने बात भी रखी गांव पहाड़ की। तो मित्रों, हम इन्हीं सारी बातों को गांव पहाड़ के लोगों के सामने रखते हैं और आज इस मीटिंग का हमने यहाँ पर समापन किया। तो नमस्कार, धन्यवाद बताएं। तो मित्रों, हम आगे बोरागर ग्राम पंचायत का एक गांव है, कौन सा गांव बताया? किमकोट गांव में आ गए। किमकोट गांव के बीच में अभी हमारी यहाँ पर एक मीटिंग होनी है, एक काफल के पेड़ के पास, और बहुत ज़्यादा काफल पके हैं इसमें। बड़ा स्वाद हो रहा है, ये इतने काफल पके हैं, स्वाद हो रहा है। हमने काफल तोड़ दिए। वो हो बढ़िया से काफल लीजिए। और ये हैं काफल, ये देखिए। गाँव पहाड़ में हम आज काफल भी खा रहे हैं
और मीटिंग भी कर रहे हैं। मौज बाहर का दिया पहले आप हाल नहीं हो पहले जंगल है नहीं जंगल बैकग्राउंड ना कुछ महिलाएं हैं आवाज लगा दो। अरे हाँ क्यों नहीं पुष्पा पांडे हूँ और मैं ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो आपके गांव में चल रही है उसमें काम करती हूँ और 5-6 महीने पहले भी यहाँ पे आते रही हूँ आप लोगों के बीच में। तो आज की जो बैठक है उसमें जो बताना है आपको उसके बारे में बताती हूँ। आज हमारे साथ पहले ये गिरीश चंद्र जोशी जी हैं जो FPO की जानकारी आप लोगों को देंगे। आप लोगों के यहीं नज़दीकी गाँव के हैं, ये जजुट गाँव के हैं रहने वाले। और श्री नीरज पंजी ये भी इधर ही जजुट के रहने वाले हैं और हमारे वहाँ से इनको मतलब आप लोगों को FPO इंटरेस्टेड फार्मर्स ग्रुप, फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप यानी कि इच्छुक कृषक समूह ऐसा कहा जाता है। अब जिसके नाम से ही पता है कि इच्छुक माने जो इच्छा रखता है। तो आजकल अब गांव में इच्छा तो कम रखते हैं लोग इस बात के लिए किसानी करने के लिए ना। तो ये ग्रुप हमारे जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना है उसके तहत प्रत्येक गांव में बने हैं। और आजकल समूह हर जगह से ब्लॉक से भी समूह बने होंगे, सभी महिलाएं समूह से जुड़ी होंगी। तो एक किस्म से ये जो ग्रुप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस पर काम करें या नहीं करें या ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है तो जानकारी होनी भी चाहिए। आप लोगों के घरों में कभी भी जैसे कोई मीटिंग होती है हम लोग आ जाते हैं या विभाग के लोग आते हैं तो गांव वाले थोड़ा ये कहते हैं अनमन से भाई प्रधान ने हमको नहीं बताया, हम क्यों जाएँ और हमें बताया ही नहीं है। तो ये चीज़ क्या है ना, ये जो कहीं नॉलेज जब लेने की बात आती है तो उसमें आदमी को निमंत्रण भले ही नहीं है तो चले जाना चाहिए मेरे ख्याल से। माना पहले नहले बताए ना तो कोई भी ऐसा आदमी गांव में आता है कभी भी उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और दो किस्म हमें क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे क्या मिलेगा भाई, अरे तुमने जाना ही नहीं है परियोजना के बारे में कैसे क्या मिलता है तो तब मिलेगा कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए इस परियोजना में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप गाय पालो, बकरी पालो, मुर्गी पालो, मधुमक्खी पालो, खेती करो, पेड़ लगाओ, बागवानी लगाओ, पॉली हाउस लगाओ, सब चीज़ है। सवाल है कि इंटरेस्टेड जो फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप है इसका नाम ही रखा है FIG, फार्मर इंटरेस्टेड ग्रुप, इच्छुक किसान ग्रुप। तो आपको इच्छा रखनी है और सब कुछ है। दूसरा हम इसी ग्रुप में से लेकर के FIG को बना रहे FPO। अब आया FPO की बात। जितने भी आपके फार्मर ग्रुप इस गांव में होंगे और अगर वो ग्रुप में नहीं है किसान भी है तो वो भी आएगा, तो उन सबको मिला करके हम एक FPO बना रहे हैं। FPO का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसानों के इस FIG से भी बड़ा एक ग्रुप बनेगा, एक कंपनी बनेगी और उस कंपनी का नाम होगा FPO। अब ये नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भी नहीं देंगे। ये नाम कहाँ से आया ये भी तो सोचिए ना। FPO कह दिया आपने, FPO नाम कहाँ से आया। तो ये हमारे इंडिया की बात नहीं है, विश्व में जो ये काम हो चुके हैं वहाँ हो रहे हैं, कंपनियाँ ये काम कर रही हैं। जो आज हम यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े देशों में ये कंपनियाँ काम करने लग गई हैं कि गांव होगा, गांव के अंदर 10-20 गाँव को मिला करके 10-20 ग्राम पंचायतों को मिला करके एक कंपनी बनेगी। उस कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, वो डायरेक्टर अपने अपने गांव में जाएंगे और तमाम विभागों की परियोजनाओं को और वहाँ के उत्पादन को गांव वालों को पहले चीज़ें देंगे, यानी कि आपको बीज देंगे, खाद देंगे। इस परियोजना के माध्यम से जितनी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। उसके बाद आप उत्पादन करेंगे, भाई आपके पास आप उसको आगे अप्लाई भी करेंगे, यानी कि आपको पहले चीज़ें देंगे, उसके बाद जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को मार्केट में भी देंगे। तो ये हमारे FPO का काम होगा, समझिए। नाम सुनते हैं वही एक थीम है कि आपकी एक कंपनी बनेगी और हर गांव से एक एक डायरेक्टर होंगे। वो उस कंपनी के उसके बाद जब हमारे ये 36 ग्राम पंचायतों में ये परियोजना चल रही है तो 36 ग्राम पंचायतों में हमने मीटिंग कर दी है। और लगभग कितने गाँव में मीटिंग होगी, ये 24 ग्राम पंचायतों में हमने ऐसी मीटिंग कर दी और वहाँ से डायरेक्टर चुने हैं। हर ग्राम पंचायत से 1, 2, 3 तक हमने डायरेक्टर चुने हैं और 5, 10 वहाँ से सदस्य चुने हैं
उसके बाद हम जब ये पूरा हमारा 36 गांव में ये बात चल जाती है तो उसके बाद डायरेक्टरों की बड़ी मीटिंग होगी। वो गंगोली हाट में हो सकती है, बेरीनाग में हो सकती है। तब उस मीटिंग में सारे डायरेक्टरों को बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पर हमारा FPO बनेगा, जिस FPO की हम बात कर रहे हैं। जब डायरेक्टर निकल के आ जाएंगे, सदस्य निकल के आ जाएंगे, जिसमें हो सकता है हमारे 100 डायरेक्टर हों या 50 डायरेक्टर हों, तो उन 50 डायरेक्टरों को हम वहाँ पर मीटिंग में बुलाएंगे और उसके बीच में फिर हमारा FPO बनेगा। जब ये FPO बनेगा तो इसका एक कंपनी एक्ट में या सहकारी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा विधिवत। सरकार को ये बातें पता होंगी कि हाँ इनका ये FPO बन चुका है, इसका ये कोषाध्यक्ष है, इसका ये अध्यक्ष है, इसकी पूरी कार्यकारिणी है, इसका सचिव है और इसका ये अकाउंट है और इस FPO में इतना रुपया है। अभी बहुत सारे विभाग अब काम नहीं करना, कब वो काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई ये गांव का जो FPO है, गंगोली हाट में एक FPO है, तो ये विभाग, एक कृषि विभाग था, उसने कहा कि ये FPO काम करेगा हमारा, ठीक है। और एक ब्लॉक विभाग है, ब्लॉक विभाग ने भी कह दिया ये मनरेगा का इतना बड़ा काम है, ये FPO करेगा। दूसरा भी विभाग आ गया, उसने कहा नहीं जी हम भी आपको दे देते हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां बटुआ खाया होगा, जो हट्टे बट्टे होंगे, उनके पास व्हीलिंग पावर होगी। आपने सुना इतना कोरोना चला उत्तराखंड में, इसका कोई प्रभाव पड़ा गांव पहाड़ में? बाहर से लोग आए कोरोना वाले हमारे गांव में, जिनको कोरोना हुआ था, तो हम यहाँ के ठीक हो गए, हम लोग झेल गए। तो ये एक जो मोटे अनाजों की बात है जिसको आज हम ठुकरा रहे हैं, उसकी बड़ी मांग है। आपको गेहूँ तो मिल जाएगा, किलो जा रहा है। वहीं ये जो कौनी है, मदिरा है, ये जो हमारी हल्दी है, अदरक है, जो पहाड़ में पैदा होती है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, कौनी तो लुप्त होगी, कौनी लुप्त होगी। तो इन चीज़ों को बड़े बड़े लोग खा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो होटल है 5 स्टार 7 स्टार, वहाँ इनकी रेसिपी बन रही है। जैसे हम चूहे के लड्डू खाते थे ना जाड़ों में, चूह भूज और भी लड्डू बढ़ाए, तो हमने तो छोड़ दिया खाना, चूहा ही नहीं हो रहा। तो अब ये बड़े बड़े होटलों में परोसा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों, अब हम यहाँ पहाड़ में कर क्या सकते हैं? हमारा FPO क्या काम करेगा? हमारा FPO ये तो नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास जड़ी बूटी हैं, जो हमारे पास पेड़ पौधे हैं, जो हमारे पास पानी है, जो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ है। अब यहाँ क्या है ना, जैसे जाड़ा पानी का एरिया, बढ़िया ठंडा पानी है। तो कल आने वाले टाइम पे हमारा FPO एक यहाँ का बिस्लरी भी पानी भी बेच सकता है, ठीक है। हमारे आने वाले टाइम पे हमारी FPO जो है, यहाँ हल्दी होती है गांव में, ठीक है, आपने कहा शुगर है, बंदर है, तो सारा एरिया अगर हल्दी पैदा करेगा तो हमारे वहाँ एक स्पेशल वैरायटी की हल्दी जाएगी, जो पूरे वर्ल्ड के लोग इसको खरीदेंगे। तो बोलेंगे स्पेशली इस वैरायटी का है, इतना बढ़िया हल्दी है, ये अदरक है। तो कहने का मतलब है आने वाले टाइम पे हम करें या न करें। एक और बात है, अगर आप FPO को ये बारे में समझ गए हैं और ये कंपनी एक्ट के तहत या सहकारिता एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड होगा और भारत सरकार के अंदर मान्यता प्राप्त होगा, ठीक है, और भारत सरकार इसमें बजट देगी। अगर यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप ये समझिए आने वाले। दूसरा क्या है कि अभी मैं पंत जी इस बात को अभी बताएंगे आपको, तुरंत में भी बता देंगे कि कितना कितना फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मैं इसको बहुत दूसरे तरीके से ले जाता हूँ। मैं ये तो आपके एरिया में अगर 20 आपके नॉन बॉक्स है तो साल भर में एक नॉन बॉक्स आपको दे रहा है 5, ठीक है, तो उसका भी काम हो सकता है, बहुत सारे काम होगा। दूसरी और बात बताऊँ, टूरिज्म में काम हो रहा है। आज आने वाले टाइम में पहाड़ में टूरिस्ट आएगा, तो जो लोग बैठे हैं यहीं बेरनाग में जाओ, एक आदमी भटिया बेच रहा है, तब कोई मडुआ की रोटी बेचेगा अपने गांव में, सबसे पहले 30 रुपए की एक स्टिक जाती तो है। वो जाते हैं किसानों के वहाँ से फूली फूल उगाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे लीलियम है, लीलियम का जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रामनगर बीची की 4 महिलाएं रखी और एक आदमी उसमें काउंटर में सेल करने लगा। वो फिर अपने काम को बढ़ाने के लिए उनके वहाँ लाल चावल जो हमारे पहाड़। आज हम बनौली गांव में हमने मीटिंग की FPO के संबंध में और FIGओं से संपर्क किया। तो बोरागढ़ ग्राम पंचायत का एक गांव है, उसके एक निदेशक हैं हीरा सिंह जी। आप हमारे हीरा सिंह जी एक निदेशक आप हैं और एक और दूसरे 3 निदेशक, 3 बने हैं यहाँ से। तो जीवन सिंह जी हुए कहाँ है? तो 3 लोगों को हमने, एक आनंद सिंह हो गया, एक आनंद जी है, एक जीवन जी है। तो 3 लोगों को यहाँ से हमने डायरेक्टर के रूप में चयन किया है। और आगामी हमारी गंगोली हाट में इसकी मीटिंग होगी तो उसमें फिर FPO के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, आज जो है हमने बेरीनाग विकास खंड के सब गांव हो गए फिर हमारे।
चारों ग्राम पंचायतें होगी। तो बेरीनाग विकासखंड के चारों ग्राम पंचायतों में आज हमने एफपीओ के संबंध में डायरेक्टरों का चयन कर लिया है और इस तरीके से हम ग्राम पंचायत बोरागर के बनौली बटगल इन सारे गांवों में भ्रमण किया। तो मित्रों, कैसा लगा आज का हमारा कार्यक्रम, आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए और मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इस तरीके से कार्यक्रम हम आगे भी आपको दिखा देंगे और उससे गांव पहाड़ के बहुत सारे गांवों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।